वर्कम क्लिक। हेलो डियर स्टूडेंट, तो कल के लेक्चर में मैंने देखा था पार्ट 1 में इसका क्वेश्चंस देखा था मैंने कि 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, 1 से यहाँ से 1 से लेकर और ये 15 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाकर पहले उसको देखिए। 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कराया हूँ और वो वीडियो आपको लिंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। जाकर पहले 1 से 15 तक देखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा सेकेंड पार्ट में 16 से लेकर यहाँ पर 15 के आगे यानी 60 से क्वेश्चन, यहाँ पे 16 से यहाँ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, चलिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का सारा देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर ये क्वेश्चन सही है, देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है, सॉरी देखिए यहाँ पे ये 2022 एसएस यानी सेकंड सेटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 ये भी सेकंड सेटिंग में, ये भी सेकंड सेटिंग में। 2022 का ये 2021 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए फाइनली अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट है मेरा 16 कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए बराबर है। a और b के लिए बराबर है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए बराबर है, तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और होगा कैसे? दो धन पूर्णांक यानी सपोज दैट मैं यहाँ पे मान लिया 2 और 2। ठीक है, 2 और 2, जब इसका हम HCF करेंगे, जब इसका HCF करेंगे तो हमारा आएगा 1। कितना आएगा? 1। 2 1 जा 2, HCF 1 नहीं करेंगे। यहाँ पर एक चीज, एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि कभी भी एक क्वेश्चन से याद ही कर लो कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए ये बराबर है। ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर आपको टिक करना है। ऑप्शन a है 1, b है 2, c है 0 और d है a प्लस b। तो देखिए धन पूर्णांक कभी भी दो धन पूर्णांक a और b के लिए बराबर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन a यानी 1। दो धन पूर्णांक बराबर है जब a 1 होगा तब। जैसे a का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 माना और b का वैल्यू भी यहाँ पे मैंने 1 माना। ठीक है, तो इस तरीके से भी जैसे आपकी मर्जी करे वैसे ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 16 का दो धन पूर्णांक a और b के लिए बराबर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 1। चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है? कौन सा युग्म सहभाज्य है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सहभाज्य का मतलब होता है, सहभाज्य का मतलब होता है कि जिसका मौसह एक आवे, जिसका मौसह निकालने पर एक आए तो उसे हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखना है कि किन दो संख्याओं का मौसह निकालने पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को देखिए 18 और 25, 18 और 25। ठीक है, 18 एकम 18, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 7। फिर 18 यहाँ पे आ जाएगा तो 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा आपका 4 और फिर ये हो जाएगा 7। अब 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 और 3 और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3। तो देखिए इसका मौसह कितना आया जी? 1 आया। इसका मौसह कितना आया? 1। देखो, तो मैंने शुरू में ही क्या बताया था कि जिसका जिन दो संख्याओं का मौसह निकालने पे एक आए उसे हम बोलते हैं सहभाज्य, यानी सहभाज्य युग्म उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं 14 और 35 का आप निकालिएगा, मौसह एक नहीं आएगा। 13 और 52 ये तो 13 होगा इसका मौसह। 21 और 84 इसका होगा 21 मौसह। लेकिन 18 और 25 का जब हम मौसह करेंगे तो इसका आएगा 1, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यही सहभाज्य युग्म है, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या सबसे पहले हम समझेंगे कि यौगिक संख्या क्या होता है।
यौगिक संख्या। देखिए यौगिक संख्या वैसा संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम बोलेंगे यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम बोलेंगे यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसका मतलब होता है जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। यौगिक संख्या ये ऐसे क्यों हो रहा है भाई? चलिए देखिएगा यहाँ पे यौगिक संख्या बता रहा था, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड, जिनके दो से अधिक गुणनखंड, वैसी संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम बोलते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 ये तो होगा नहीं, जब 11 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 11 का तोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 1 और 11। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 के बाद 21 है। ठीक है, 21 का जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 1 3 और ये 7 और फिर ये 21 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनके दो से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 4, इनके 4 गुणनखंड है यानी दो से अधिक है, तो 21 हमारा यौगिक संख्या है, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 31 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 21 हमारा हो जाएगा यौगिक संख्या। तो चारों में से बी नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सारा का सारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे करा रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहीं से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 100% यहाँ से प्रिपरेशन करके जाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किया जाता है, इतना भर याद रखना। ठीक है, कुछ नया नहीं होता है, बस प्रीवियस ईयर का पेपर ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है। चलिए अगला 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D और बताना है कौन सा हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सा है? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनके दो गुणनखंड हो, और दो गुणनखंड कौन कौन सा होता है? पहला 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 2, ठीक है, तो 2 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से होगा, 1 से होगा नहीं तो खुद से होगा, तो ये 2 जो है ये हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सा है? अभाज्य संख्या। इसी तरीके से यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिनका दो गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वो खुद। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 33 1 से होगा, फिर हमारा 3 से भी हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा, 33 भी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चले 39 देखिए, ये भी नहीं होगा, 1 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा और 39 से, इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। 38 को देख लेते हैं, 38 भी नहीं होगा, ये 2 से होगा, 1 से होगा और भी संख्याओं से हो जाएगा। लेकिन 31 को देखिए, 31 1 से होगा और नहीं तो खुद से होगा, 31 से होगा, 31 जो है 31 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 31 से डिवाइड होगा। 31 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 से होगा, नहीं तो 31 से होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं होगा, यानी 31 जो है ये हमारा अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन
डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि ए तथा बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसह ए और बी का कितना होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसह कितना होगा। तो देखिए अगर दो मैं अभाज्य संख्या लेता हूँ, सपोज दो एक अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है और तीन भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बताइए कि 2 और 3 का लसह कितना होगा। 2 और 3 का लसह कितना होगा, तो 3 दूना 6, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो उसी तरीके से ए और बी का लसह कितना होगा, तो ए गुने बी कितना होगा, ए गुने बी, यानी देखिए ऑप्शन में कहाँ है तो सी नंबर ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याओं का लॉसा कितना होगा, तो ए बी यानी दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस के तरफ। देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे। प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए यहां से क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए देखिए यहां पर है, एक सेकंड, यहां पे है 21 नंबर की संख्या 2.13 और 1113 डैश डैश है। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। पहले ऑप्शन को समझिए, चारों ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे दिया है पहला पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तो होगा नहीं। पूर्णांक कौन सी संख्या, पूर्णांक इंटीजर जिसे बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं और इस फॉर्म में ये होता है 3 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इस तरीके से ये पूर्णांक होता है। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 फिर 1 2, यानी प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। दूसरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा नहीं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं इसके आगे भी रिपीट हो रहा है, तो परिमेय होगा नहीं। अपरिमेय देखिए, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब परिमेय अपरिमेय किस तरीके से हम पता करेंगे, तो देखिए जब परिमेय संख्या होगा, जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल, और ये रिपीट नहीं होगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा, बार बार दोहराएगा नहीं, यानी डैश डैश नहीं होगा। लेकिन अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा तो एक संख्या बार बार रिपीट होगा, एक संख्या बार बार रिपीट होगा, एक संख्या बार बार रिपीट होगा जब अपरिमेय होगा, तो यानी डैश डैश होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहा है। 1 देखिए यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और इसके आगे भी और चला जाएगा, इसके आगे भी और जाएगा, तो ये होगा परिमेय संख्या। लेकिन जब शेषफल 0 आएगा, ये अपरिमेय होगा, लेकिन जब शेषफल 0 आएगा तो यानी डैश डैश नहीं, वहीं पे खत्म हो गया, तो वो होगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभाज्य संख्याओं का मौसह कितना होता है। सहभाज्य संख्याओं का कल के लेक्चर में भी बताया था, लेक्चर नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में दे दूंगा, जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो कल बताया था सहभाज्य संख्याओं का मौसह कितना होता है, तो 1 होता है। कल भी बताया है सहभाज्य संख्याओं का मौसह कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये देखिए ये पूछा गया है 2021 में, फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए सारे प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कल भी ये क्वेश्चन इस तरीके का बताए हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कब होगा, जब 2m + 1 आवे, है ना, 2m + 3 आवे, है ना, 2m + 5 आवे, यानी ये देखिए ये भी हमारा विषम, ये भी विषम, ये भी विषम।
ठीक है। तो इस तरीके के संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ये तो होगा नहीं, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा होगा? सम पूर्णांक। ये भी 4 हमारा, ये भी हमारा सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2m + 1, 1 हमारा विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दिया है, ये भी नहीं, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, 4m + 1 हो जाएगा। क्या होगा जी? 4m + 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 हमारा विषम संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरा। 24 है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है और उनका मौसह 19 है, तो उनका लौसह क्या होगा? उनका लौसह क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी लौसह निकालना हो तो फॉर्मूला लगाइएगा। अगर दो संख्या दिया हो और उसका मौसह दिया हो तो फॉर्मूला लगाना a × b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसह, बाटा मौसा। ए और बी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है पहली संख्या, ए का मतलब होता है पहली संख्या, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूं, पहली संख्या, और बी का मतलब होता है दूसरी संख्या, बी का मतलब होता है दूसरी संख्या। ए का मतलब होता है पहली संख्या और बी का मतलब होता है दूसरी संख्या बटा मौसा। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है? देखिए यहाँ पे पहली संख्या है मेरा, दोनों संख्याओं का ये गुणनफल दिया गया है, ये यानी a × b, तो ये है हमारा 21 से 66, और इसका मौसा कितना दिया गया है जी? तो 19 दिया गया है। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो हमारा लौसह निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी? लौसह निकल जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, ये कितना होगा? तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डिवाइड 21 से 66 को। ठीक है, तो देखिए 19 से कम 19, 2 और ये 6, 19 से कम 19, और ये हो जाएगा 9 6 15, 9 7 16, 7 हो जाएगा। ये 19 चौक 19 दिया 57, 19 चौक 76, और यहाँ ये 6 होगा। 16 में से 9 गया, यहाँ पे 16 में से 9 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 19 चौक 76। ठीक है, तो ये देखिए ये कितने टाइम में कटा जी? ये कितने टाइम में कटा? 144 बार में, यानी जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 144। कितना आएगा? 144, 144। तो यानी इसका लौसह कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है मेरा, कि यदि px एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? शून्यक, जब भी शून्यक बोले, पहले भी बताया हूं आपको कि जब भी शून्यक बोले तो बराबर में कर देना है आपको 0। क्या करना है? बराबर में 0 कर देना है, इक्वल में 0 कर देना है। तो यहाँ देखिए एक गुणनखंड है x + 1, यानी px का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है? x + 1, और यहाँ पे इसका क्या बताना है? मुझे शून्यक बताना है, तो इसको बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, चलो तो ये x = कितना हो जाएगा? -1। कितना होगा जी? -1। तो इसका एक शून्य कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है -1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 26 नंबर देखिए कि a = 2⁻3 और ये 3 और ये 5 और b का वैल्यू दिया गया है 2⁻4, 5, 7। तो लौसा कितना होगा? a और b का लौसा कितना होगा? तो बस a और b को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लौसा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना है। अब करना कैसे है? तो देखिए यहाँ पे 2⁻3 दिया गया है, 2⁻3 दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। चलो देखो, तो ये a का वैल्यू यहाँ पे 2⁻3 दिया गया है, और इसके बाद 3 दिया गया है, और फिर 5 दिया गया है। ये a वाला है, a का वैल्यू, और b का वैल्यू है 2⁻4 दिया गया है, तो लिख लो 2⁻4, और ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, घात घातांक पढ़े होंगे। 2 के यदि बेस हमारा आधार समान रहे तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 2 के पावर हो जाएगा 7। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 7, और 5 3 जा हो जाएगा 15, 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 5 7 35। ठीक है, चलिए अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। जब इसको करिएगा तो 128 होगा, और ये 15 और ये 35।
ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए 1680। कितना आएगा? 1680। आप करके देख लीजिएगा 1680, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 27 नंबर कि 144, ये 44 है, ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है आपको बताना है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से ये 72 होगा, 2 से करेंगे तो ये 36 होगा, और 2 से करेंगे तो ये 18 होगा, और 2 से करेंगे तो ये 9 होगा, और 3 में ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 2 का घातांक कितना है? तो 4 है, यानी 2 के पावर इसे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का घातांक कितना है जी? 4 है। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए 28 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी जिसका स्क्वायर रूट ना टूटे, जिसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए 17 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं तो ये नहीं होगा। 100 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो ये 10 होगा। ठीक है, ये 10 होगा, तो ये तो अपरिमेय होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये 17 है, इसका नहीं किया जा सकता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। जिसका स्क्वायर रूट किया जा सके वो परिमेय, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सके वो अपरिमेय। तो बताइए यहाँ पे 17 का नहीं किया जा सकता है तो ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, और इसका किया जा सकता है तो ये होगा परिमेय। क्या होगा? परिमेय होगा। और स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो इसका भी स्क्वायर रूट होता है 2, तब 4 का भी 2 किया जा सकता है स्क्वायर रूट, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ये देखिए इसका 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय है। तो देखिए हमारा बी भी परिमेय है, सी भी परिमेय है, डी भी परिमेय है, लेकिन एक है ऑप्शन ए जो कि अपरिमेय संख्या है, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के फर्स्ट सिटिंग में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, जब एग्जाम हुआ था तो फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 29 नंबर, और आप भी इसका आंसर देते रहिए और अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, 1 to नंबरिंग कर लीजिए और उसका आंसर देते चलिए। सबसे पहले आंसर दीजिए और जब मैं इसका बताऊं तो आपको मिला लेना है। ठीक है, चलिए ऐसे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहा है वो सॉल्व भी करने आ जाएगा, आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलो 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? पहले भी बताए हैं अभाज्य संख्या जिनका 2 गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या 91, ये तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 213 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, 41 देखिए 41 हो जाएगा। 41 1 से कटेगा नहीं तो 41 से कटेगा, 1 से भाग लगेगा नहीं तो 41 से भाग लगेगा, यानी इनके 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डी भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि 2 लगातार संख्याओं का मौसह कितना होगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसह कितना होगा? तो याद रखिएगा 2 लगातार संख्याओं का मौसह 1 होता है, जैसे 2 और 3 दोनों लगातार संख्या है, 2 और 3। तो इसका जब आप मौसह करिएगा, जब इसका आप मौसह करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी इसका मौसह कितना आया जी? 1 आया। इसका मौसह कितना आया? 1 आया, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस करा दिया, 30 तक क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने करा दिया। इसके पहले 15 क्वेश्चन कराया हूँ, ये लेकर 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से और भी वीडियो इसके बाद 15 एक पार्ट वाइज मैं दे दूंगा, एक पार्ट में 15 फिर दूसरे
पार्ट में 15, इस तरीके से करके सभी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा वीडियो लगा, और पार्ट 3 के लिए आप वेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।